बजट 2025 में मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी खुशखबरी, 18 लाख तक की इनकम के लिए अब कोई टैक्स नहीं। लेकिन सुनो, ऐसे 10 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है जहां से आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, जानेंगे पूरी जानकारी। तो गाइस, इस वीडियो में मैं बताऊंगा 10 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ सकती है। पहला, सेविंग्स अकाउंट कैश डिपॉजिट अप टू 10 लाख। अगर आप एक साल में अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट करते हो तो आप इनकम टैक्स के नजर में आ सकते हो। दूसरा, फिक्स डिपॉजिट अप टू ₹10 लाख। फिक्स डिपॉजिट भी अभी सेफ नहीं है। अगर आपका फिक्स डिपॉजिट 10 लाख या उससे ज्यादा है तो आप भी इनकम टैक्स के नजर में आ सकते हो। करंट अकाउंट कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल अप टू ₹50 लाख। अगर आपका करंट अकाउंट से 50 लाख या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट या फिर विड्रॉल होता है तो आईटी डिपार्टमेंट आपको सवाल कर सकता है। नंबर 4, परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अप टू ₹30 लाख। प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो, अगर ये ट्रांजैक्शन आपका 30 लाख या फिर उससे ज्यादा है तो ये भी इनकम टैक्स रेडर में आ सकता है। नंबर 5, कैश रिसीव्ड इन बिजनेस अप टू ₹2 लाख। क्या आपका बिजनेस कैश में चल रहा है? अगर आप 2 लाख या फिर उससे ज्यादा कैश रिसीव कर रहे हो तो सावधान रहो। पॉइंट नंबर 6, इन्वेस्टमेंट्स लाइक स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर और बॉन्ड्स इन कैश अप टू ₹10 लाख। स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो क्या? अगर आप 10 लाख कैश में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये रिपोर्ट हो सकता है। पॉइंट नंबर 7, पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल्स अप टू ₹1 लाख। क्या आपने कभी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बैंक में जाके कैश में पे किया? अगर आपने 1 लाख से ज्यादा कैश में पे किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सवाल कर सकता है। पॉइंट नंबर 8, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट इन एनी मोड अप टू ₹10 लाख। कोई भी मोड हो, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, आप अगर क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हो 10 लाख से ज्यादा हो, ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नजर में आ सकता है। पॉइंट नंबर 9, सेल ऑफ फॉरेन करेंसी अप टू ₹10 लाख। अगर आप 10 लाख या फिर उससे ज्यादा की फॉरेन करेंसी बेचते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे जवाब मांग सकता है। पॉइंट नंबर 10, परचेज ऑफ डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर अप टू ₹10 लाख। अगर आप 10 लाख या फिर उससे ज्यादा की डिमांड ड्राफ्ट या फिर पे ऑर्डर की परचेज करते हो बैंक से तो बैंक ये आईटी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेज सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इन ट्रांजैक्शन में से कोई भी कर रहे हो तो टैक्स कॉम्प्लायंस का ध्यान रखो, वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस कभी भी आ सकता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो और फॉलो कर देना।